जहाँ पे राष्ट्रपति जी आए, उनकी फर्स्ट लेडी आई, शॉपिंग की। आज हमको भी वही वहाँ शॉपिंग कर रहे हैं हम। तो हमको बहुत खुशी है कि पटना में हिंदुस्तान का पहला खादी मॉल खुला है। तो यहाँ के जितने भी थिएटर आर्टिस्ट हैं, जो भी यहाँ पे सालों सालों से थिएटर करते रहे हैं, हम लोग बिहार में आते हैं और बिहार में ही शूटिंग करते हैं। बिहार की बेटी और बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा पटना राजधानी पटना के खादी मॉल आई हैं। मैम, पटना राजधानी में खादी मॉल में आई हैं। मैम, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो बिहार सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस तरह से कोई मॉल खोला गया है और इस तरह से बुनकर के जितने हाथों में जादू कहते हैं, वैसे इतना सारा अलग अलग रंग का, अलग अलग खादी टसर हो या भागलपुरी हो या मिथिला पेंटिंग का चादर देख रहे हैं तो कुर्ता देख रहे हैं, सब कुछ किया गया है। और फिर इसको प्रमोट करने में शहनवाज जी ने इतना योगदान दिया है, इतना बढ़ाया है और इतना सारा चीज़ कर रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। प्लस जहाँ पे राष्ट्रपति जी आए, उनकी फर्स्ट लेडी आई, शॉपिंग की। आज हमको भी वही वहाँ शॉपिंग कर रहे हैं हम। तो हमको बहुत खुशी है कि पटना में हिंदुस्तान का पहला खादी मॉल खुला है और ये सबको इतना सारा जॉब दे रहा है। और जो छोटे छोटे हमको बता रहे थे कि जो मोची लोग होते हैं, जिनके पास मार्केट नहीं होता है, उनको भी वो सब इतना सुंदर सुंदर जगह पे सेट किया गया है ताकि उन लोग कमा सकें अच्छे से, अपनी मेहनत का कमाई उनको मिल सके। खादी के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, खादी ऐसा, हम तो जॉइंट फैमिली में बड़े हुए हैं, दादा दादी लोग सब खादी पहनते थे और हम लोग बचपन से ही नाता रहा है। खादी एक ऐसा फैब्रिक है जिससे इतना ब्रीजी, इतना कूल, कंफर्टेबल, खासकर गर्मी के टाइम में रहता है। और एक छत के अंदर आपको, हमको लगता है हर एज के लोगों का खादी हर कलर में मिल जाएगा। और इनफैक्ट ओकेजन, शादी वादी में भी आप खादी, जिस तरह का यहाँ पे काम किया हुआ खादी का कपड़ा, साड़ी, सलवार सेट मिल रहा है, उस तो शादी में भी पहनने लायक रह गया है। मतलब हमको लगता है कि बहुत सुंदर है और हम लोग सबको, पूरी दुनिया से आप लोग आइए और यहाँ पे खरीदिए, बहुत ही अच्छा है। एक फिल्म से हमें, आप काफ़ी दिनों से गुमनाम जिंदगी जी रही हैं, फिल्म नहीं कर रही हैं, आपके चाहने वाले आपको देखना चाहते हैं बॉलीवुड। अब देखेंगे हॉलीवुड। देखिए, आप इतना साल से हम थिएटर कर रहे थे, उमराव जान जहाँ तक आप लोग नहीं पहुँच पाते हैं, तो थिएटर करते रहे उमराव जान 4 साढ़े 4 साल। फिर हम दुनिया ट्रैवल करने लगे। फिर हम मिथिला मखान, बिहार का मैथिली फिल्म प्रोड्यूस किए और उसको बिहार का पहला नेशनल अवार्ड लेकर आए मैथिली भाषा में। फिर बहुत सारा कंटेंट हम बनाते रहे, प्रोड्यूस करते रहे अपनी भाषाओं में, क्योंकि हमको लगता है कि भाषा अगर मर जाती है तो पूरा उसका ट्रेडिशन, कल्चर, म्यूज़िक सब चला जाता है। इसलिए हम देखें कि बिहार में बहुत कम लोग अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। जिससे भी पूछो बोलेगा हिंदी, जबकि हिंदी किसी की मातृभाषा नहीं हो सकती है। आइदर भोजपुरी होगी, मैथिली, मगही, अंगिका या बज्जिका। तो हमको लगा कि जब हम लोग लैंग्वेज पे काम करने लगेंगे, फिल्म ही सबसे इम्पॉर्टेंट माध्यम होता है जिसके थ्रू आप अपनी भाषाओं को बचा सकते हैं। तो यहाँ के जितने भी थिएटर आर्टिस्ट हैं, जो भी यहाँ पे सालों सालों से थिएटर करते रहे हैं, हम लोग बिहार में आते हैं और बिहार में ही शूटिंग करते हैं। 12 साल से हम लोग यही कर रहे हैं। तो चुपके काम करते रहे, चुपके नेशनल अवार्ड लेते रहे और अब हम हॉलीवुड फिल्म किए हैं, नेवर बैक डाउन रिवोल्ड। सोनी पिक्चर्स की फिल्म है, गूगल पे है, वन ऑफ द मेन लीड्स कर रहे हैं, एक्शन किए हैं, लंदन में शूट था। प्लीज़ आप लोग देखिए और बताइए कैसा काम किया है। आपको सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी पसंद आई? मैंने बॉलीवुड में भी काम की है। मेरी मातृभाषा भोजपुरी है और हमरा बहुत गर्व बा कि हम भोजपुरी में बतिया सकेनी। और मातृभाषा और माँ और मातृभाषा दूर ना होला, तो हम भोजपुरी भाषी बानी और भोजपुरी हमार फेवरेट भाई। तो आपने अभी सुन रहे थे नीतू चंद्रा, बॉलीवुड जो अभिनेत्री थी, भोजपुरी में भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सभी लोगों को जो खादी की जो कपड़ा है वो उपयोग करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि भोजपुरी जो भाषा है सबसे बढ़िया भाषा है और इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करना चाहिए। और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि भोजपुरी भाषा जो है बेहद भाषा है, सुंदर भाषा है, उसको प्रयोग हमेशा करना चाहिए। D2 भारत के लिए धीरेन्द्र कुमार, पटना।